हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का ईएमआरएस का रिजल्ट आ गया। देखिए, मैं अभी आपके लाइव कमेंट्स पढ़ रहा था तो मेरे सामने भी कमेंट आने शुरू हुए। पहला नाम है नीतिका का, जिनका हॉस्टल वार्डन टीजीटी पीजीटी तीनों जगह आ गया। तो ये भी वही किस्मत है, किसी का एक जगह नहीं आया और किसी का तीन तीन जगह पर यहाँ पर आ गया। तो देखिए, जो आपका ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था भाई, ईएमआरएस का आपके सामने फाइनल कट ऑफ आपके सामने देखने को मिल गई है, या टीयर फर्स्ट का आप लोग यहाँ पर कह सकते हो रिजल्ट आपके सामने देखने को मिल गया है। तो जो टीयर फर्स्ट इन्होंने यहाँ पर लिया था, जो आपका लिया था 13, 14 और 21 दिसंबर को यहाँ पर लिया था, तो उसके लिए इन्होंने भाई अपनी कट ऑफ और साथ के साथ जो उसका मान लीजिए जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पर शेयर कर दिया है। और ज्यादातर लोगों ने जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, मतलब जो टीयर सेकंड के लिए गए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 10 गुना कैंडिडेट टीयर सेकंड के लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक कैंडिडेट की पिक्चर लगाई हुई है, और आपको एहसास तो हो गया होगा, जब मैंने इसके ऊपर एक कट ऑफ बनाई थी तो मैंने नंबर ज्यादा बताए थे कट ऑफ के लिए। तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा था नहीं नहीं इतनी नहीं जा सकती, देख लेना कम जाएगी, 10 गुना कैंडिडेट है, फलाना है। तो भरम टूट गया होगा भाई आप लोगों का। मैं कोई कट ऑफ अपने पास से तो बनाता नहीं हूँ। जो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कैंडिडेट पढ़ते हैं उन्हीं के डेटा के आधार पर बताता हूँ। और कई सारे सब्जेक्ट तो भाई ऐसे हैं, जैसे टीजीटी मैथ्स की बात करें, जो मेरी कट ऑफ से भी ऊपर चला गया। आप अंदाजा लगाइए भाई, इतनी बड़ी कट ऑफ आपको इसके एग्जाम के अंदर देखने को मिली है। केवीएस वालों, ये आपके लिए एक अलर्ट है। केवीएस में भी मैंने आपको अच्छी खासी कट ऑफ बताई हुई है। मुझे कट ऑफ कम बता के मेरा फायदा होता है, क्यों? क्योंकि मेरे बैच बिक जाएंगे, मैंने वो तो नहीं बताई। तो कट ऑफ अच्छी खासी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। इससे आप लगा सकते हो हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का कितना बुरा हाल है। देखे, जिन लोगों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर किया गया है, जैसे यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनके टीजीटी साइंस के अंदर 74 यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे और बहुत सारे कैंडिडेट है जो अपने रिजल्ट यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। बट मैं आपका रिजल्ट जॉब वाला लूंगा, जो सीधा आपका जॉब वाला होगा। तो इस तरीके से भाई आपका यहाँ पर रिजल्ट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और जो इन्होंने कट ऑफ दी है उस कट ऑफ के ऊपर एक बार नजर डालिए, फिर मैं आगे बात करूंगा इसके टीयर सेकंड के एग्जाम के ऊपर और आगे की तैयारी के ऊपर। देखिए, जो मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा तैयारी कराता हूँ पीजीटी और टीजीटी के यहाँ पर कराता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर पीजीटी इंग्लिश की बात आ रही है भाई, 60 से नीचे तो आपको रिजर्व कैटेगरी पीजीटी टीजीटी में देखने को ही नहीं मिलेगी। 60 से नीचे तो मैं भी नहीं गया था सेफ स्कोर के ऊपर, सभी में ऊपर ही ऊपर गया था जब कट ऑफ बताई थी। तो बहुत से कैंडिडेट ने खूब लिखा नहीं हमारे हम ये इतनी कट ऑफ जाएगी, हमारे हिसाब से बताओ। इतनी नहीं जाएगी, पीजीटी में नहीं जाने की इतनी। देख लो भाई अब आपके सामने यहाँ पर क्या हो रहा है। पीजीटी इंग्लिश अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में जो जो आपकी कैटेगरी है, लाइक ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आप लोग यहाँ पर देख लेना थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा था कि जो भी अदर कैटेगरी होती है थोड़ी थोड़ी अपने नंबर दो चार कम करते चले जाना। ठीक है, तो ये आपके सामने पीजीटी इंग्लिश यहाँ पर होगी। उसके अलावा पीजीटी हिंदी आप लोग यहाँ पर देखिए। अगर मैं पीजीटी हिंदी की आपके सामने यहाँ पर बात करूं, अनरिजर्व कैटेगरी 62, 60 प्लस प्लस मिलेगी, और बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख लेना। उसके बाद पीजीटी मैथ्स की यहाँ पर बात करें, तो पीजीटी मैथ्स आपके सामने 67। भाई मैथ्स ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया, सब पीजीटी 67। और उसके अलावा टीजीटी में तो सबसे ज्यादा देखने को मिली है। तो भाई मैथ्स के अंदर तो इतना टफ कंपटीशन हो गया है टीजीटी और पीजीटी के अंदर, बस क्या ही कहने। उसके अलावा बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख लेना। उसके अलावा पीजीटी केमिस्ट्री यहाँ पर आ गई, तो पीजीटी केमिस्ट्री भी 64 आपको दिख रही है अनरिजर्व कैटेगरी की। पीजीटी यहाँ पर फिजिक्स यहाँ पर आ गई 64 दिख रही है। पीजीटी बायो आ गई 66 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा अभी मैं एक एक करके टीजीटी के ऊपर भी बात करूंगा, ठीक है। पीजीटी यहाँ पर हिस्ट्री आ गई, तो पीजीटी हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है 62। 60 से नीचे तो कुछ नहीं आ रहा अनरिजर्व कैटेगरी का। और बाकी के जो अन्य कैटेगरी वाले, लाइक एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस वाले, आपका भी ज्यादा नहीं है कि आपके भी कोई ज्यादा कम है। टीजीटी ज्योग्राफी आपके सामने 64 यहाँ पर आ गई है। टीजीटी कॉमर्स आपके सामने 62 यहाँ पर आ गई है। तो भाई क्या जबरदस्त कंपटीशन हुआ है हमारा इसके अंदर। सोचो केवीएस के अंदर अब इस बार क्या जबरदस्त कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा टीजीटी पीजीटी आपका कंप्यूटर 62 आ गई है। अब बात करता हूं मैं इसके अलावा टीजीटी वालों की बात कर लेता हूं, ठीक है। टीजीटी वालों की बात करता हूं। देखो, टीजीटी जो आपका हिंदी है अनरिजर्व कैटेगरी 63 पर ये भी आई है, ठीक है। बाकी और कैटेगरी वाले अपने हिसाब से देख लेना, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो दिए हुए, तो वो अपने यहाँ पर देख लेना। उसी प्रकार की लगभग कट ऑफ है जो मैंने बताई थी कि भाई 2 नंबर इसके अंदर, 4 नंबर इसके अंदर यहाँ पर कम होंगे, ठीक है। और एक दो सब्जेक्ट में तो कट ऑफ मेरी उम्मीद से भी बहुत बार गई है, जैसे आपका जो मैथ्स वाला था। उसके अलावा टीजीटी हिंदी हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश की, यहाँ पर बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश। भाई आपका अनरिजर्व 70, टीजीटी के अंदर तो 70 कूद रहे हैं। एक सब्जेक्ट को छोड़कर सारे 70 प्लस कूदे यहाँ पर टीजीटी के अंदर। सोचो 100 में से 70, अंदाजा लगा लो भाई कितना होगा। बहुत बैठता है भाई 100 में से 70। जो 60 का जो क्राइटेरिया होता था ना, वो बहुत पहले का होता था, गया। इतनी ज्यादा देख लीजिए हमारे देश के अंदर बेरोजगारी है।
इतने सालों के बाद जब वैकेंसी आती तो इतना बच्चा टूटता है, और वाकई में ये हमारे इसके अंदर बहुत अच्छा खासा कंपटीशन था। तो टीजीटी इंग्लिश आ गई। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप लोग टीजीटी भाई मैथ्स देखिए, और अनरिजर्व कैटेगरी 76, रिकॉर्ड तोड़ भाई कट ऑफ टीजीटी मैथ्स, पीजीटी के अंदर भी और टीजीटी के अंदर भी मैथ्स 76, 100 में से भाई अंदाजा लगा लो। इस वाले सब्जेक्ट ने तो मेरी भी कट ऑफ से बहुत आगे, जो मैंने यहाँ पर एक अनुमान लगाया था उससे भी बहुत आगे यहाँ पर बताया, 76, 70 के आसपास लग रहा था, 76 भाई, बस क्या ही कहे। और बाकी की कैटेगरी वाले ईडब्ल्यूएस वाले 71, ओबीसी वाले 71, ओबीसी तो थोड़ा बहुत ही कम रहता है, वरना इसी के रिजर्व कैटेगरी के पास रहता है, एससी 66, एसटी 64। टीजीटी मैथ्स के अलावा बाकी की और देख लेना अपनी कैटेगरी के हिसाब से। टीजीटी एसएसटी की अगर हम बात करें, सोशल स्टडीज की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी 71। उसके अलावा टीजीटी एसएसटी के बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें टीजीटी साइंस के बारे में बात करें, तो देखिए टीजीटी जो साइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, 73 पॉइंट कुछ कुछ, तो भाई 70 चल रहा है अब सोचो भाई क्या जबरदस्त कंपटीशन है। कंप्यूटर इनफैक्ट आपका 71 है, टीजीटी कंप्यूटर आपके सामने, ठीक है। उसके बाद ये आपकी भाई लैंग्वेज वगैरह आ गई, और किसी का हॉस्टल वार्डन का रहा होगा, किसी का लाइब्रेरी का यहाँ पर होगा, तो भाई आप लोग सारी एक एक करके देख लेना। तो फ्रेंड्स, इससे आपको अपना दिमाग खोलने के अंदर पूरे के पूरे मौके मिल गए होंगे कि भाई कितना जबरदस्त कंपटीशन हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहा है। और आप लोग सोच लेना केवीएस में भी कितना जबरदस्त मिलेगा। केवीएस में मैंने जो कट ऑफ बताई हुई है ना, उस कट ऑफ के आसपास भी मुझे नहीं लग रहा किसी ने बताई होगी। तो बहुत से कैंडिडेट ने मैसेज करे, इतनी कैसे बता सकते हो सर, इससे इतनी तो जा ही नहीं सकती। आज आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो ईएमआरएस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अब सोचे केवीएस क्या क्या तोड़ेगा। तो भाई ये डेटा जो मिलता है ना, हमें अपनी एप्लीकेशन से मिलता है। एप्लीकेशन वाले बच्चे जब अपने नंबर शेयर करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने शेयर कर रखे हैं जो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हुए, मैंने तो एक ही दिखाया है कि इस प्रकार का प्रारूप ये वो आपको देखने को मिलेगा जो शॉर्ट लिस्टेड हुए। तो 74 जैसे इनके यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो भाई इतना ज्यादा कंपटीशन है, आप लोग देख सकते हो। और कितने लोग यहाँ पर टीयर सेकंड के अंदर क्वालिफाई कर गए, वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ पर बताइए। तो भाई ये इस प्रकार का टीयर सेकंड का आपके सामने आ गया। देखिए रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया, और आज ही केवीएस और एनवीएस ने अपनी आंसर की यहाँ पर जारी कर दी, तो वो भी जल्दी रिजल्ट निकाल देंगे। तो केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, इन तीनों की लगभग जो आपकी जो टीयर सेकंड की एग्जाम डेट है, वो कुछ ही दिनों के अंदर आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। ज्यादा समय नहीं है, तो अपनी तैयारी बहुत तेज यहाँ पर कर दीजिए आप लोग टीयर सेकंड के लिए, ठीक है। टीयर सेकंड के लिए कर दीजिए। देखिए टीयर सेकंड का मैंने अपने लिए पहली बैच निकाला था, और बैच की स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन कही थी कि जिसको उम्मीद है भाई सिर्फ वही लेना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका नहीं हुआ टीयर सेकंड के अंदर तो फिर दिक्कत होगी। हालांकि ये बैच आपका आगे तक रहेगा, अगले साल तक आपका वैलिड रहेगा, क्योंकि आने वाले जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, लाइक आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, एमआरएस हो गया, रेलवे वगैरह हो गया, ये सब इसी फॉर्मेट पे चलने वाले, तो आपका आगे भी हेल्प करेगा। और जो शॉर्ट लिस्टेड हो गए टायर सेकंड के लिए यहाँ पर हो गए, तो आपके लिए बैच है, ठीक है। ये आपका टीजीटी का कंप्लीट बैच है, क्योंकि पीजीटी के ज्यादातर सब्जेक्ट अभी हम लोग नहीं करा पाएंगे इसके अंदर, लेकिन टीजीटी के जो जो सब्जेक्ट लाइक हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, या एसएसटी के कुछ हो गए, या साइंस के कुछ हो गए, वो पीजीटी में भी आपको हेल्प करेगा। तो भाई अगर किसी का पीजीटी भी है ना, तो उसके अंदर भी आपके कुछ सब्जेक्ट इसमें हेल्प कर जाएंगे। बट टीजीटी का एक कंप्लीट बेस्ट बैच आपके लिए यहाँ पर है, जिसके अंदर आपका लिखने वाला भी होगा, डिस्क्रिप्टिव वाले की भी होगी, इसमें आपकी कॉपी चेक कराई जाएगी, कैसे लिखना होता है, किस तरीके से चीजों को यहाँ पर करना होता है, और ऑब्जेक्टिव तो साथ के साथ हमने आपके लिए कराया था। जो हमारी पेड क्लास वाले, जो पहले से ही हमारी एप्लीकेशन पर पेड क्लास वाले कैंडिडेट थे, आपको मैंने कंप्लीट बैच दिया था, और मैंने कहा था सिर्फ आपसे लिखने वाले का एक अमाउंट लिया जाएगा, बाकी आपसे कोई अमाउंट नहीं लिया जाएगा। तो आप एक कूपन कोड लगाना भाई, जो हमारी एप्लीकेशन पर पहले जितने भी कैंडिडेट है, आप लोगों को एक कूपन कोड लगाना सचिन ईएमआरएस के नाम से, कैपिटल लेटर में लगाना। तो इसके बाद आपको 43% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बैच लगभग आपको 800 कुछ रुपए का पड़ेगा, और सिर्फ 800 कुछ रुपए आपकी जो पेपर लिखने वाला है ना, जो आपकी आंसर शीट चेक होती है, उसकी पूरी की पूरी एक मैंने टीम बनाई हुई है। एक एक सीट की एक एक अमाउंट जाता है भाई, ठीक है। आप लोग सोच सकते हो कि आपको बहुत सारी सीट दी जाएगी, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव की तैयारी की दिक्कत नहीं है, वो तो मैं अपने पास से कितनी भी करा दूं, लेकिन सीट जो होती है ना, उसकी एक एक सीट के आपको पता है हर कोई पैसे लेता है, एआई से तो कराई नहीं जाती, मैनुअली होती है, हर एक आदमी खुद चेक करेगा, आपके नंबर काटेगा, फीडबैक देगा, और आपको बताएगा भाई क्या क्या चीजें कैसे करनी है। तो इसलिए ये बैच आपका थोड़ा सा, इसलिए आपका लिखने वाले की वजह से आपका हुआ था महंगा, अदरवाइज फिर भी महंगा नहीं है, कहीं भी आप लोग इसको देख लेना। तो जो हमारे पेड क्लास वाले कैंडिडेट है भाई, आपको लगभग आधे में पड़ जाएगा ये, इस कूपन कोड को आप लोग लगा लेना। और बाकी जितने भी टीयर सेकंड के अंदर जो क्वालिफाई जिन्होंने कर लिया है, तो टीयर सेकंड की तैयारी करिए, बहुत जल्दी आपके सामने टीयर सेकंड की एग्जाम डेट आएगी, और उसके बाद सीधा आपके सामने बस जो भी है
उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद जॉब है, फिर आपका टीयर थर्ड फोर्थ कुछ नहीं है, तो उसके बाद फिर आपके सामने सीधी यहाँ पर जॉब बचती है। तो फ्रेंड्स जितने भी लोग यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर हो गए हैं टीयर सेकंड के लिए, तो भाई अपनी तैयारी तेज कर दीजिए, और अंदर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताइए कि कितने कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है टीयर सेकंड के लिए, वो नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताइए। और आगे की तैयारी में जी जान से आप लोग यहाँ पर लग जाइए आगे की तैयारी में। और जिनका नहीं हुआ तो भाई अपनी कमियों के ऊपर ध्यान देना कि आपका क्यों नहीं हुआ, किस वजह से रहेगी, आपके सब्जेक्ट में ऐसी कौन सी दिक्कत थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम रह गई, तो उनके ऊपर मंथन करना और आगे के एग्जाम के लिए तैयारी करना आप लोग। क्योंकि एक एग्जाम पास ना होने से इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जिंदगी रुक जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपको आगे भविष्य के अंदर और भी मौके यहाँ पर मिलेंगे, तो अपनी कमियों के ऊपर ध्यान देना। और जिनका यहाँ पर हो गया है वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना स्कोर यहाँ पर शेयर करना है, ठीक है। ठीक है भाई, एलटी मेंस ग्रेड का बैच निकालिए, अभी निकलने वाला है जल्दी भाई आपका, पहले इनका यहाँ पर बता दो, ठीक है। और किस किस का यहाँ पर हो गया है, सर पीजीटी हिस्ट्री का बैच निकाल दो। देखो भाई टीजीटी के जो हमने सब्जेक्ट निकाले ना, उसमें से कुछ सब्जेक्ट आपको पीजीटी में हेल्प करेंगे भाई। जितना मतलब कह सकता हूँ मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में टीजीटी के सारे सब्जेक्ट दे रहा हूँ, उतना पीजीटी के साथ नहीं दे सकता। तो आप लोग समझो ना, मैं आपको झूठ मूठ नहीं कह सकता, मुझे तो कहने को पीजीटी लिखना है और दे दूंगा, तो उतना मतलब मन से नहीं जा पाएगी ना चीजें जितनी जानी चाहिए, ऊपर से लिखने वाला पेपर है। तो टीजीटी वाला बैच अगर आपने लिया तो पीजीटी में हेल्प आपको कर जाएगा, ठीक है। लेकिन टीजीटी के लिए तो पूरा कंप्लीट बैच वो हमने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। सर आप शुभमन गिल क्रिकेटर से मिलते हो, अच्छा ठीक है भाई मिलता हूँ, अभी आप पहले अपने रिजल्ट से मिल लो वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और बताइए किसका कितना स्कोर यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अभी भी चांस पूछ रहे हो, अब तो जाके अपना चेक कर लो कौन कौन शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर हो गए, ठीक है। और कितने कितने लोगों का यहाँ पर हो गया है, सर जी टीजीटी हिंदी हो गया, वेरी गुड भाई। और किस किस का हो गया, सर मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ ये हमारे इसमें, गुरुजी थैंक यू सो मच, हिंदी टीजीटी सचिन पाल, अरे वाह भाई सचिन का नाम रोशन कर दिया। और कितने कितने का यहाँ पर हो गया है, ठीक है। सर टीजीटी एसएसटी हो गया है मेरा, मृत्युंजय काला, वेरी गुड भाई, ठीक है। सर रॉन्ग क्वेश्चन का मार्क नहीं ऐड हुआ, अपडेटेड आंसर की नहीं आएगी क्या। देखो अपडेटेड आंसर की इनको देनी होती दे देते हैं, ठीक है। मैंने कहा है ना ये आंसर की ऐसी देते हैं भाई, अपनी चलाते हैं। अब बताओ यार कहाँ से कितने क्वेश्चन इनके ऊपर चैलेंज करे, ये सुनते तो है नहीं किसी की। और किस किस का हो गया भाई बताते रहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और किस किस का यहाँ पर हो गया, वेरी गुड भाई, कई लोगों के यहाँ पर आंसर आ भी रहे हैं, ठीक है। सर टीजीटी साइंस हो गया, दीप सिंह का यहाँ पर हो गया, सर जी टीजीटी हिंदी हो गया, मोटिवेशन का हो गया, ठीक है। अंजलि का टीजीटी एसएसटी हो गया, वेरी गुड भाई आपका, ठीक है। केवीएस वाले भी अभी पूछ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो भाई, तो मैंने आपको जो भी कट ऑफ बताई थी, आप लोग ये कहते हो कि सर आपकी कट ऑफ सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा नहीं होती भाई, ऑथेंटिक चीज लाता हूँ जो भी मेरे यहाँ पर डेटा यहाँ पर कलेक्ट होता है। चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे, टीयर सेकंड की तैयारी में आप लोग लग जाइए, जितने भी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, और जिनका हो गया उनको शुभकामनाएं आगे के टीयर सेकंड के लिए, क्योंकि इसके बाद सीधे आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलनी है। और जिनका नहीं हो पाया तो आगे भविष्य में और बाकी की वैकेंसी के लिए तैयारी करिए, और टीयर सेकंड के अंदर लगने वाले लग जाओ भाई, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला। और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए जिन जिन लोगों का हो गया है, जो जो टीयर सेकंड के लिए क्वालिफाई हो गए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना बताइए किन किन का यहाँ पर हो गया है, ठीक है। थैंक यू।